पार्टिसिपल्स तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यह जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है एक एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। तो चूँकि वर्ब से डिराइव हुआ है, काम करता है एडजेक्टिव का, तो इसको हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक इसी तरह से जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और यह भी एडजेक्टिव का ही काम करता है और वर्ब से डिराइव हुआ है चूँकि, तो इसको भी हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। और हैविंग को अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले यूज़ कर दें तो इस चीज़ को हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ये बताता है रिमोट पास्ट, यानी दूर का पास्ट बताता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ स्पोकन इंग्लिश में कैसे और किस अर्थ में किया जाता है। राइट, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें तो ये और भी अच्छी बात। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। यह जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, ये हिंदी में यह ऐसा अर्थ देता है जिसमें हिंदी की क्रिया ताते ती से ख़त्म होती है और उसके बाद आता है हुए, यानी जैसे करते हुए, कोई काम करते हुए, किसी काम में संलग्न। ठीक है, ये तो एक अर्थ देता है। दूसरा अर्थ देता है कोई काम करने वाली। ठीक है, जैसे देखिए कि मैंने उसे गाना गाते हुए सुना, तो अब यहाँ पर देखिए गाते हुए। ओके, तो यहाँ पर हिंदी की क्रिया जो है वह ते से ख़त्म हो रही है, गाते, राइट, और इसके बाद से हुए आया हुआ है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। मैंने उसे गाना गाते हुए सुना, राइट, तो इस गाते हुए के लिए हम सिंगिंग का यूज़ करेंगे। सिंग मीन्स गाना होता है, आईएनजी जोड़ेंगे, सिंगिंग। ओके, तो ये होगा आई हर्ड हर सिंगिंग अ सॉन्ग। आई हर्ड हर सिंगिंग अ सॉन्ग, मैंने उसे एक गाना गाते हुए सुना। राइट, अब इसको देखिए कि वह गाना गाते हुए चला गया। राइट, तो यहाँ भी देखिए जो हिंदी की क्रिया है वह ते से समाप्त हो रही है और उसके ठीक बाद हुए आया हुआ है, यानी उस काम में वह संलग्न था या फिर उस काम में वह संलग्न है। पहले वाक्य में यही सजेस्ट हो रहा है कि कोई किसी काम में कोई व्यक्ति संलग्न है। ठीक है, तो वह गाना गाते हुए चला गया, मीन्स ही वेंट अवे सिंगिंग। ही वेंट अवे सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाते हुए चला गया। ओके, तो यह तो पहला अर्थ है। अब इसका दूसरा अर्थ देखिए, जब ये बताता है कि कोई काम करने वाली कोई चीज़। ठीक है, जैसे यह एक न उड़ने वाली चिड़िया है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे उड़ने वाली, ने आया, उसके बाद से वाली आया, इस तरह की हिंदी क्रिया आती है और इसकी इंग्लिश हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से करते हैं। तो इट इज़ अ नॉन फ्लाइंग बर्ड, इट इज़ अ नॉन फ्लाइंग बर्ड। अब देखिए यह प्योर एडजेक्टिव की तरह से यूज हुआ है, नॉन फ्लाइंग बर्ड, चिड़िया। तो कैसी चिड़िया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नॉन फ्लाइंग, न उड़ने वाली चिड़िया, इट इज़ अ नॉन फ्लाइंग बर्ड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए इसका। राजा के पास एक बात करने वाला तोता था। ठीक है, तो तोता तो था, यह कैसा तोता था, क्वालिटी क्या उसकी थी, बात करने वाला। तो यहाँ पर करने वाला, ने वाला आया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द किंग हैड अ टॉकिंग पैरट। द किंग हैड अ टॉकिंग पैरट, राजा के पास एक बात करने वाला तोता था। तो यह जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यह दो तरह का अर्थ देता है। एक ऐसा अर्थ जो करते हुए, कोई काम करते हुए किसी काम में संलग्न, ये बताता है, और दूसरा अर्थ देता है कि कोई काम करने वाली कोई वस्तु जो है, कोई व्यक्ति जो है या फिर कोई जीव है जो कोई काम को करने वाला है। तो ने वाला, ने वाली या फिर ने वाले, इस तरह का अर्थ देता है। अब हम दूसरा यूज़ देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल का। पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, और यह हिंदी में ऐसा अर्थ देता है जिसके लास्ट में आ हुआ, ई हुई, ए हुए,
इस तरह की क्रिया आती है, इस तरह की क्रिया अगर आती है तो उसको इंग्लिश हम पास्ट पार्टिसिपल से बनाते हैं। जैसे टूटा हुआ, यह अगर कहना हो तो ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फटा हुआ, ये कहना हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉर्न। मोड़ा हुआ मीन्स फोल्डेड। बिका हुआ मीन्स सोल्ड। अब देखिए सब में लास्ट में हुआ आया हुआ है, ठीक है। तो यह कंडीशन आती है। एग्जाम्पल देखिए, एक कोने में कुछ टूटी हुई कुर्सियाँ पड़ी थी या थी, एक कोने में कुछ टूटी हुई कुर्सियाँ थी। अब यहाँ पर देखिए कुर्सियाँ थी तो कैसी थी, तो टूटी हुई थी, एडजेक्टिव की तरह से आया हुआ है, कुर्सियों की क्वालिटी बता रहा है। तो देयर वर सम ब्रोकन चेयर्स इन द कॉर्नर, देयर वर सम ब्रोकन चेयर्स इन द कॉर्नर, कोने में कुछ टूटी हुई कुर्सियाँ थी। ओके, अब इस सेंटेंस को देखिए, बिके हुए सामान वापस नहीं किए जाते, ठीक है। तो बिके हुए सामान, ये सामान जो है वो कैसे हैं, तो बिके हुए हैं। देखिए बिके हुए ए और लास्ट में हुए आया, तो इसकी इंग्लिश हम पास्ट पार्टिसिपल से करेंगे। तो बिके हुए सामान वापस नहीं लिए जाते, ये टोटल सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। वापस कौन लेता है इसकी चर्चा नहीं है, क्या चीज़ वापस नहीं लिया जाता इसकी चर्चा है, ठीक है, पैसिव वॉइस है। तो बिके हुए सामान मीन्स सोल्ड आइटम्स और नॉट टेकन बैक, सोल्ड आइटम्स और नॉट टेकन बैक, यानी बिके हुए सामान वापस नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। इससे संबंधित एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उसकी कमीज़ फटी हुई एवं गंदी थी, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर कमीज़ की विशेषता क्या है, कमीज़ की क्वालिटी क्या है। पीछे मैंने बताया कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वह काम करता है एडजेक्टिव की तरह से, यानी यह किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए कमीज थी, कैसी थी भाई, तो फटी हुई। अब यहाँ पर देखिए हुई आया, उसके ठीक बाद कोई क्रिया आई, राइट। तो फटी हुई इसको हम इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल से ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। तो हिज शर्ट वॉज टॉर्न, कैसी थी, हिज शर्ट वॉज टॉर्न, उसकी कमीज़ फटी हुई थी, एंड डर्टी और गंदी थी। हिज शर्ट वॉज टॉर्न एंड डर्टी, उसकी कमीज़ फटी हुई और गंदी थी, राइट। और ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं, जस्ट ट्राई देम एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।